अब चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे कहेगा, ठीक है, आगे कहेगा कौन सी, हाँ अलग अलग दोनों का निकालेंगे तो ये हटले हो गया, ये हटले हो गया, तो हटले हटले, ठीक है ना, बुझाए। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं मिश्रण का, ठीक है ना। अब आप गए कहाँ, दुकान में, कौन दुकान में, गुदरी में को कोनो दुकान में, ठीक है ना। दुकान वाला सब क्या करता है, हाँ दुकान वाला सब चावल रखेगा, ठीक है ना। अगर दो तरह का चावल हो गया, एगो हो गया बासमती, एगो हो गया कौन सा चावल, बासमती चावल, ठीक है ना, हाँ, और दूसरा हो गया मोटका चावल, दूसरा हो गया मोटका चावल, मोटका चावल जो न घोटाता है से वाला, ठीक है ना, हाँ कोटा में को मोटका चावल, हमरा सब चावल घोटाइए कंठ में तनका मो हाँ सब दिन भात खाए वाला आदमी के कहला लोग घोटाते, ठीक है, समझ में। हम लोग वैसे बिहारी आदमी चावल ज्यादा पसंद करते, सब बिहारी आदमी चावल ज्यादा पसंद, ठीक है ना, समझ में। अगर न कुछ अगर भात तरकारी मिल गया तो एकदम चाव से आदमी खाता है, एकदम तृप्ति मिल जाता है कि ना, ठीक है ना। हाँ हाँ ठंडी में कोनो सीजन में खाए के भात तरकारी, ठीक है ना। हाँ आदमी अपना यहाँ जो है बिहार में खास करके आदमी चावल तभी छोड़ता है जब ओकरा शुगर के बीमारी होता है, ना तो वही से पहले कोई नहीं, कोई ही कहेगा हमारा चावल ना पसंद है, वो समझिए ऊपरक मने कह रहा है, ठीक है ना, देखावे के लिए कि हम धनिक आदमी छी, धनिक आदमी सब कहेगा कि हमारा चावल ना पसंद है, ठीक है ना। हाँ समझ में क्या ला, धनिक आदमी के डायबिटीज, हाँ हाँ भोज में खाएगा, ठीक है ना। हाँ तो वही बात है, तो देखिए तो चावल लेने जाइएगा तो चावल दो क्वालिटी का, एगो हो गया बासमती चावल और दूसरा मोटका, मोटका चावल देखे कहियो, मोटका चावल या मोट मोट इतने बड़का बड़का चावल रहता है मोटका, हाँ ठीक है। हाँ पश्चिम बंगाल में हो गया कि सब वही क्वालिटी के चावल उपजाता है, साल में 2 बार ही काटता है, ठीक है ना। वही चावल का क्वालिटी जो जय हनुमान चावल अपना इधर होता था कुछ दिन पहले, वो बंगाली क्वालिटी न था, ठीक है ना। अब हाँ अब जो है ना अब वो न होता है अपना इधर, धीरे धीरे वो खत्म हो गया, क्या कि आदमी को निमले न लग रहा था, ठीक है ना। अपना यहाँ होता है कौन चीज कि चावल, चावल जो मतलब ये होता है उत्पादन जो होता है, जा जा ओ हाँ चावल जो होता है उत्पादन होता है अपना इधर, तो आदमी बेचे से ज्यादा अपना ले रखता है, ठीक है ना, ये अपना ले स्टॉक करके, समझ में गया, ठीक है ना। हाँ तब बेचेगा। अब वह हो गया कैसन बेचे वाला चावल, तो वो आदमी को पसंद नहीं आ रहा था, कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वही कतरनी उतरनी सब होता है, ठीक है, समझ में आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बासमती चावल और एगो हो गया मोटका चावल, मोटका चावल जिसका बिक्री उतना ज्यादा ना है तो सस्ता होगा, है कि ना, वो सस्ता होगा। यह बासमती है, गमकौआ चावल है, इसका बिक्री ज्यादा होगा तो यह होगा महंगा, उत्पादन कम होगा, है कि नहीं। अब कोई भी चीज महंगा है कहला कहला कि उत्पादन उसका कम है, ठीक है। सोना कहला महंगा है, सोना का उत्पादन कम है ना, खनन कम है, उसका जो ये है प्रोसेस है जो शुद्धिकरण का, वह बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अगर वही हो जाए कि दुनिया में हर घर जहां खनेगा तहां सोना मिलेगा, मतलब इतना इतना खाना सोना मिल गया, ठीक है ना, समझ में, तो फिर सोना का कोनो वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उत्पादन पर डिपेंड करता है, उत्पादन और खपत पर डिपेंड करता है कि ना, ठीक है ना। तो वही चीज हो गया यहाँ पर, बासमती का उत्पादन कम खपत ज्यादा, ठीक है ना, कहला खपत ज्यादा ये गमकता है, ठीक है ना। ओरिजिनल बासमती आप लोग खाए भी नहीं होइएगा, ठीक है ना ओरिजिनल बासमती, सही बात है। अभी जो भी हो रहा है सब हाइब्रिड वाला है, पहले का ओरिजिनल बासमती है ये ना, अपना यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, समझ में। बासमती चावल मान लेते हैं 120 रुपये किलो है, क्या रुपये किलो है, 120 रुपया में 1 किलो, ठीक है, 120 रुपया में क्या किलो हो गया, 1 किलो हो गया, ठीक है ना। ये मोटका चावल जो है यह मान लेते हैं 60 रुपये किलो है, क्या रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई दुकान वाला अगर 120 रुपये बासमती चावल अगर बेचता है, 1 किलो पर अगर ओकरा 5 रुपया कमाई होता है, ठीक है ना, तो 20 किलो बेचेगा तब 100 रुपया कमाई होगा, है कि ना। 1 किलो पर 5 रुपया कमाई होता है तो 20 किलो बेचेगा तब ना 100 किलो कमाई होगा, ठीक है ना। अब वो दिमाग लगाएगा, कथी दिमाग लगाएगा कि अगर बासमती चावल जो है ओकरा बेचना है 20 किलो, क्या किलो बेचना है, 20 किलो। अब 1 किलो पर 5 रुपया लाभ हो रहा है तो 20 किलो पर 100 रुपया लाभ उसको होगा, ठीक है ना। 20 किलो में क्या करेगा, 20 किलो में 5 किलो जो है मोटका फेंट दे, ठीक है ना, 5 किलो कौन फेंट दिया, मोटका चावल। अब यह मात्रा हो गया 25 किलो, ये मात्रा हो गया क्या किलो, 25 किलो, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 25 किलो बने में कथी कथी आया है, 25 किलो बने में 20 किलो तो ये शुद्ध चावल है, ये है,
अब 5 किलो मोटका चावल हो गया, कहाँ ध्यान है ढक्कन। बताल पचीसी हमेशा टेंशन में, कौन जरूरी होते टेंशन लेवे, कथी के टेंशन है, हॉप कलम एग्जाम जहिया है तहिया ना, अभी सब कौन जरूरी है टेंशन लेवे के, है ना। वह देखियो वो दोनों ढक्कन के कोई माने मतलब ना, दुनिया में की हो रहा है केकर सरकार बने न बने कोई माने मतलब ना, है ना। जैसे चलिए ध्यान दीजिए, अभी ना इलेक्शन, जनवरी में इलेक्शन लड़ रहा था ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझा कौन सी रहे थे, 20 किलो ओरिजिनल चावल हो गया, फेंट दिया 5 किलो मोटका चावल, ठीक है ना। अब देखिए एकरा खरीदे में कितने खर्चा लगा है, तो देखिए 5 रुपया एकरा पर इनकम हो रहा था ना, 1 किलो का दाम 120 रुपया, एक मतलब 115 रुपया में खरीद लेता था, मैं 120 रुपया में बेचेगा 5 रुपया लाभ होगा, ठीक है ना। तो हो गया 115 रुपये किलो। तो देखिए 20 किलो चावल खरीदने में दुकान वाला को कितने लगा है, 20 गुना 115 लगा। 5 किलो चावल खरीदने में कितना लगा, 60 रुपये किलो, तो 5 गुना 60 लगा, है ना, ठीक है। अब यहां से गुना कीजिएगा 20 गुना ये वाला, इसको गुना कीजिएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 0 5 गुना 10, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2300 रुपया ये हो गया, ठीक है ना। इसको गुना कीजिएगा तो 300 रुपया ही हो गया। टोटल मिलाकर के दुकान वाला को खर्चा हो गया कहते 2600 रुपया, टोटल मिलाकर के 2600 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है ना। जबकि इनकम बेचेगा तो वह टोटल कहते बेचेगा 25 किलो, अब बेचेगा तो वही दाम में 120 रुपये, तो हो गया 25 गुना 120, 25 गुना 120, इसको गुना कीजिए 0 0 30, 3000, ठीक है ना। सूखले फायदा हो गया 400 रुपये, जहां ओकरा 100 रुपया के फायदा हो रहा था वहां 400 के, ठीक है ना। तो बिजनेस तो किया ही जाता है फायदा के लिए, अगर वो में मिलाइए दिया तो कौन गलती किया, है कि ना ठीक है ना। हाँ तू मिलावे करता है, गलती नहीं माना जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ तो कहला कि व्यापार जो है, बिजनेस व्यापार इकोनॉमिक्स जो है वह ऐसा पर ना चलता, वह एक एक चीज पर चलता है, फायदा कितने होगा सो, ठीक है ना। उसमें कौन मरा कौन जिया वही से माने मतलब नहीं है, ठीक है ना। लोक कल्याण नामक शब्द इकोनॉमिक्स में नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ वह खाली समाजवादी जो समाज है उसमें होता है, समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें लोक कल्याण, गरीबों का कल्याण, शिक्षा, बेरोजगारी, फलना चिलना, ठीक है ना, वो सब खाली कहे वाला बात है। कोई भी नेता को देख लीजिए आज तक, जितना भी नेता को आप जानते हो वो खाली इहे बोलेगा, शिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, ये वो सब यही सब। हाँ ठीक है, बुझा गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला चीज अगर